तो वो उसके बावजूद भी कैसे चल सकता है। जी जी शायद जैसे आप कह रहे हैं कि बयान तो आ रहे हैं पर घटना तो घट चुकी है। द डैमेज इज डन व्यूअर्स। नाउ ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग मोर ब्रेकिंग न्यूज। शायद बने रहिए मेरे साथ। आप लीडर मैनुअल कार्डोजो हैज कॉल्ड द इंसिडेंट द रिजल्ट ऑफ ग्रेट नेग्लिजेंस बाय द गवर्नमेंट, adding that they have nothing under control and that they should shut down all illegal clubs, holding the police accountable. Cardozo added and pointed out that clubs are operating in Kalangut, Arpora, Baga and everywhere else. But they do not have permission. They have permission just for the restaurant. Let's listen in. तो मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ कि ये बड़ी लापरवाही है सरकार की, बड़ी यानी एकदम बड़ी लापरवाही है सरकार की कि सरकार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। कालंगुट में क्लब चल रहे, आरपोरा में क्लब चल रहे, बागा में क्लब चल रहे, हर जगह पे क्लब चल रहे, जबकि इन लोग को किसी को परमिशन नहीं है। इन लोग के पास अगर परमिशन है तो सिर्फ रेस्टोरेंट की परमिशन है, इसके बाद नहीं है। अगर आप पंचायत को पूछने जाओगे तो पंचायत बोलेगी हम लोग ने तो खाली उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस दिया हुआ है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी उसके बाद जिम्मेदारी किसकी आती है? पुलिस की आती है। तो पुलिस को क्या पता नहीं है कि ये इलीगल है? सरकार को क्या पता नहीं है कि ये इलीगल है? सब पता है, इसमें पंचायत कुछ नहीं कर सकती। तो सरकार को जितने इलीगल ये क्लब जो है ये तुरंत बंद करना चाहिए। और अभी होगा, 8 दिन के लिए होगा, खाली लोगों को दिखाने के लिए 8 दिन के लिए होगा। 8 दिन के ऊपर इन लोग नहीं चल सकते। देखो शाहिद अंसारी इज जॉइनिंग मी विद मोर डिटेल्स। शाहिद अभी आप लीडर मैनुअल कार्डोजो भी कह रहे हैं कि ये इलीगल है, और क्या बता सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको ये बात बताई है कि जो ये वारदात हुई है, जो ये हादसा हुआ है, कई लोगों ने तो इसे हादसा नहीं बल्कि ये तो एक तरह से ये कहा है कि ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। अब देखिए, इन्होंने जो बात कही है उस बात पे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि 5-6 दिन बंद होगा फिर चालू हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि किसकी तरफ इशारा है? इशारा है प्रशासन की तरफ। और उनका ये कहना है कि प्रशासन जो है इस मामले में जो है जो लापरवाही और जो इसका कहते हैं ना कि मुजाहरा कर रही है, जो लापरवाही का प्रदर्शन कर रही है कि 2-2 बार अगर किसी क्लब को नोटिस दी गई और उसके बाद भी वो चालू हो रहा है। अब प्रशासन ये कह रहा है कि उसका ऑडिट जो है फायर ऑडिट होगा, लेकिन आपने जो सुना है कि ये 4-6 दिन तक ऐसे ही रहेगा, माहौल जब शांत होगा तो फिर यही चीजें चली जाएंगी। गोवा में किस तरह से जो नियम कानून है, इनकी धज्जियां जो जुड़ाई जा रही हैं, उनकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल ये क्लब ही है, जहां पे जो है 25 लोगों की जिंदगी चली गई। और प्रशासन अभी भी जो है इस चीज को लेकर ये कह रहा है कि गोवा में पहली बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस मामले को लेकर गंभीरता से लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि आने वाले समय में इस तरह के हादसे ना हो। जी शाहिद, क्या गोवा में और भी ऐसे कोई क्लब्स हैं? कुछ ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भी इलीगल है या प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हुआ हुआ, कुछ ऐसा है आपके पास इन्फॉर्मेशन? जी, गोवा में कुल 40% ऐसे पब ऐसी जगह हैं जिनमें पब, होटल्स, डिस्को और इसके साथ साथ जो है क्लब जो ऐसे हैं जहां पे फायर सेफ्टी के नियम के नाम पर जो है सिर्फ खाना पूरी की गई है। और खाना पूरी ही नहीं बल्कि जो है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। और वो चीजें गोवा में हुई है जिसकी जो ये जीती जागती मिसाल ये क्लब है। तो अब जैसा कि देखिए कि उनके खुद के एमएलए ने, लोकल एमएलए ने कहा है ये बात कि हम फायर ऑडिट करेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें ये बात मालूम है ना कि गोवा में फायर ऑडिट अगर कराएंगे तो न जाने कितने ऐसे पब और क्लब और ये सब बंद हो जाएंगे। लेकिन हैरानी इसी बात की है कि सब कुछ होते हुए भी सब गोवा में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। जी शायद आपने बहुत ही अच्छी तरह और काफ़ी हमें जानकारी दी है इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ